नमस्कार दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं सेम मुखेम मंदिर के विशाल और मनमोहक मैदान में। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी शुद्ध हवा इस स्थान को और भी दिव्य बना देती है। ये खुला मैदान श्रद्धालुओं के विश्राम, मेलों और धार्मिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ खड़े होकर चारों तरफ नजर डालें तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता इसी स्थान पर बिखेर दी हो। दूर 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 तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं, शांत वातावरण और पक्षियों की मधुर आवाज मन को एक अलग ही सुकून देती हैं। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ पल शांति में बिताना चाहते हैं तो सेम मुखेम का ये मैदान आपके लिए एक बेहतरीन स्थान है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु दर्शन के साथ साथ प्रकृति की इस अनुपम सुंदरता का भी भरपूर आनंद लेता है। दोस्तों, रास्ते में एक बेहद सुंदर और भावुक दृश्य देखने को मिला। हमारे सामने दूल्हा दुल्हन पूरे पारंपरिक विवाह के जोड़े में मंदिर की ओर जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे परिवार के लोग और बाराती भी चल रहे हैं। सेम मुखेम मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि शुभ विवाह के लिए भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। दूर दूर से कई परिवार यहाँ भगवान के आशीर्वाद के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने आते हैं। मंदिर की दिव्य छटा, पहाड़ों की गोद और भक्तिमय वातावरण इस शुभ अवसर को और भी यादगार बना देता है। नवविवाहित जोड़े के लिए हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में सदैव प्रेम, सुख, समृद्धि और खुशियां बनी रहें। अगर आप भी कभी सेम मुखेम आए तो संभव है कि आपको भी आस्था और परंपरा से जुड़ा ऐसा मनमोहक दृश्य देखने को मिल जाए। दोस्तों, आज की ये यात्रा मेरे लिए और भी खास बन गई है क्योंकि इस पावन यात्रा में मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी, मेरे सासू माँ और ससुर जी भी हैं। पूरे परिवार के साथ भगवान सेम मुखेम के दर्शन के लिए इस पवित्र मार्ग पर चलना अपने आप में एक सुखद और यादगार अनुभव है। यात्रा का आनंद तब और बढ़ जाता है जब अपनों का साथ हो। रास्ते भर भगवान के जयकारे, श्रद्धालुओं की आस्था और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता इस यात्रा को अविस्मरणीय बना रही है। दोस्तों, आखिरकार हम सभी भगवान सेम मुखेम नागराजा के पावन धाम पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लोगों की अटूट आस्था और लोक परंपराओं का जीवंत केंद्र है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां भगवान नागराजा के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान सेम मुखेम नागराजा को भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय इस क्षेत्र में गंगू रमोला नाम के प्रतापी और न्यायप्रिय स्थानीय शासक का प्रभाव था। लोक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण साधु का वेश धारण करके गंगू रमोला के पास पहुंचे और उनसे रहने के लिए थोड़ी सी भूमि मांगी। कहा जाता है कि गंगू रमोला ने पहले उन्हें साधारण तपस्वी समझकर भूमि देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय कराया। जब गंगू रमोला को यह ज्ञात हुआ कि ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान का दिव्य स्वरूप है तो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और श्रद्धापूर्वक भूमि अर्पित कर दी। इसके बाद इसी स्थान पर भगवान सेम मुखेम नागराजा की पूजा अर्चना प्रारंभ हुई और समय के साथ ये स्थान एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। ये ध्यान रखना भी आवश्यक है कि गंगू रमोला और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ये कथा मुख्य रूप से स्थानीय लोक कथाओं और जनश्रुतियों पर आधारित है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग इसे गहरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनाते और मानते हैं। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। विशेष रूप से संतान सुख, परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान सेम मुखेम नागराजा से प्रार्थना की जाती है। मंदिर का शांत वातावरण, हिमालय की गोद और भक्तों की अटूट आस्था इस धाम को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। आइए अब हम भी भगवान सेम मुखेम नागराजा के चरणों में शीश नवाकर अपने परिवार, समस्त श्रद्धालुओं और पूरे देश की सुख शांति तथा समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, अब हम भगवान सेम मुखेम के दर्शन करके वापस नीचे की ओर उतर रहे हैं। उतराई के दौरान चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार और बुरांश के जंगल, ठंडी पहाड़ी हवा और पक्षियों की मधुर आवाज इस यात्रा को और भी यादगार बना रहे हैं। यहीं की प्रकृति की एक अनमोल देन है नैर। ये जंगलों में पेड़ों पर उगने वाली एक प्राकृतिक वनस्पति होती है जो शुरुआत में हरे रंग की और पत्तियों जैसी दिखाई देती है।
स्थानीय लोग इसे सावधानी से एकत्र करते हैं और सुखाकर सुरक्षित रखते हैं। पूजा पाठ के समय सूखी नैर को घी के साथ जलते हुए अंगारों पर डाला जाता है। इससे सुगंधित धूप निकलती है जो पूरे वातावरण को आध्यात्मिक और पवित्र बना देती है। उत्तराखंड की पारंपरिक पूजा पद्धति में नैर का विशेष महत्व माना जाता है और आज भी कई घरों और मंदिरों में इसका उपयोग श्रद्धा के साथ किया जाता है। ऐसी प्राकृतिक धरोहरें हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारे पहाड़ केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के अनमोल उपहारों से भी समृद्ध हैं। यदि आप भी यहाँ दर्शन के लिए आए तो इस पवित्र धाम की मर्यादा का अवश्य पालन करें। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस क्षेत्र में नव देवियां और परियों का वास है, इसलिए यहाँ अनावश्यक शोर शराबा, ऊंची आवाज में बोलना या हल्ला करना उचित नहीं माना जाता। श्रद्धा और शांति के साथ यात्रा करना ही इस स्थान की परंपरा और आस्था का सम्मान है। आइए हम सभी इस दिव्य वातावरण की पवित्रता बनाए रखें, प्रकृति का सम्मान करें और भगवान सेम मुखेम का स्मरण करते हुए शांतिपूर्वक अपनी यात्रा पूरी करें। सनी Get out of here.